हर्षद मेहता की कहानी, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम इंट्रोडक्शन। भारत के शेयर बाजार में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1990 के दशक में एक ऐसा नाम उभारा जिसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह नाम था हर्षद मेहता। शेयर बाजार में अपनी चालाकी और दिमागी खेल से उन्होंने करोड़ों कमाए और बिग बुल के नाम से मशहूर हो गए। लेकिन जितनी तेजी से वे ऊपर गए, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरे। 1992 में उनका नाम भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम से जुड़ा, जिसने सरकार और आम जनता को झकझोर कर रख दिया। हर्षद मेहता का सफर, गरीबी से अमीरी तक। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनके सपने हमेशा बड़े थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया और शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमाने लगे। शुरुआती दिनों में संघर्ष जरूर था, लेकिन उनकी गहरी समझ और तेज दिमाग ने उन्हें एक सफल स्टॉक ब्रोकर बना दिया। जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की फर्म बनाई और शेयर बाजार में धूम मचाने लगे। बिग बुल कैसे बना? हर्षद मेहता की सफलता सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं थी, बल्कि उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी खामी पकड़ ली थी। उन्होंने बैंकों से फर्जी बैंक रिसीट्स, बीआरस बनवाकर करोड़ों रुपए उधार लिए और इन पैसों से शेयर बाजार को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे करने लगे। उन्होंने कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत इतनी बढ़ा दी कि सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ रुपए कमाए और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगे। महंगे बंगले, गाड़ियां और शोहरत। 1992 का घोटाला। पर्दाफाश कैसे हुआ? हर्षद मेहता के इस खेल का खुलासा हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया की जानी मानी पत्रकार सुचेता दलाल के एक आर्टिकल से। उन्होंने बताया कि हर्षद मेहता ने बैंकों से अवैध तरीके से पैसे उठाए और उनका इस्तेमाल शेयर बाजार में किया। जैसे ही यह खबर फैली, हड़कंप मच गया। सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया कि यह भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था, जिसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए थी। गिरफ्तारी और पतन। 1992 में हर्षद मेहता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई केस चले और धीरे धीरे उनकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। जहां एक समय हर कोई उन्हें शेयर बाजार का जादूगर कहता था, वही लोग अब उन्हें घोटालेबाज कहने लगे। 1990 के दशक में उनकी प्रसिद्धि एक झटके में खत्म हो गई। अंत और सबक। हर्षद मेहता ने 2001 में 47 साल की उम्र में जेल में ही दम तोड़ दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि तेज सफलता और लालच का अंत बुरा ही होता है। आज भी लोग शेयर बाजार में उनकी रणनीतियों की चर्चा करते हैं, लेकिन उनके घोटाले की कड़वी सच्चाई को कोई नहीं भूल सकता।